नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंद्रियाल। आखिर हम कैसे उस गुजरात मॉडल को भूल जाए जिसने एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। आखिर कैसे हम उस गुजरात मॉडल को भूल जाए जिसने महज कुछ राज्यों तक सिमटी पार्टी का आयम पूरे देश में फैला दिया। आखिर कैसे भूल जाए हम उस गुजरात मॉडल को जिसकी वजह से ही शायद आज देश की सबसे पुरानी पार्टी की फेहरिस्त में शुमार कांग्रेस अपनी बदहाली के सारे पैमानों को ध्वस्त कर चुकी है। आज फिर से इस गुजरात मॉडल की चर्चा अपने चरम पर सियासी गलियारों में पहुंच चुकी है। इस गुजरात मॉडल के नाम तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बीजेपी को तो आप छोड़ ही दीजिए साहब, उनको छेड़ना तो यहाँ बेमानी हो जाएगी। अब तो दूसरे दलों के सुरमा भी गुजरात मॉडल के मुरीद हो रहे हैं। गैर बीजेपी शासित दलों के मुखिया भी गुजरात मॉडल को अपने राज्य में आत्मसात करने के लिए भी बेकरार हो रहे हैं। अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को ही देख लीजिए। बीजेपी से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुजरात मॉडल को लेकर उनकी दीवानगी इस कदर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बाकायदा 2 सदस्यीय अधिकारियों को गुजरात सिर्फ इसलिए भेजा कि वो गुजरात मॉडल का अध्ययन करके आए ताकि उसे केरल जैसे सूबों में आत्मसात किया जा सके। अब जरा आप ही बताइए कि जब केरल जैसे सूबे के मुखिया गुजरात मॉडल को आत्मसात करने के लिए इतने बेकरार नजर आ रहे हैं तो अन्य सूबों को इसकी कितनी ज़रूरत होगी, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे। खैर छोड़िए इन बातों को, मुद्दे की बात पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच गुजरात मॉडल को लेकर चर्चा हुई थी। मुलाकात के उपरांत केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वो गुजरात जाकर मॉडल का अध्ययन करें और साथ ही साथ उस सिस्टम का भी अध्ययन करें जिसके तहत आम आदमी की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया जा सके। यहाँ हम आपको बताते चले कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने साल 2019 में गुजरात की ई गवर्नेंस के लिए एक डैशबोर्ड की शुरुआत की थी। इस डैशबोर्ड के तहत जिला स्तर की सभी योजनाओं को निगरानी की जाती है और अगर इस दिशा में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण करने की दिशा में भी प्रयास किया जाता है। इस डैशबोर्ड के तहत राज्य सरकार कई लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सफल रही है। इसी तरह सरकार की परियोजनाओं, कार्यान्वयन और विभागों के कामकाज का मूल्यांकन मुख्यमंत्रियों की उंगलियों पर किया जाता है। इस डैशबोर्ड के तहत प्रत्येक विभागों का निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि आम आदमी की समस्याओं समेत राज्य के विकास में अब तक कितना काम किया गया है। उधर विजयन सरकार के इस कदम के बाद केरल कांग्रेस को मिर्ची लग गई, लेकिन इससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि गुजरात मॉडल की धूम अभी भी बरकरार है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।